पूरी दुनिया में जितने मुसलमान हैं सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक। जब ये मैं व्लॉग अपलोड कर रहा हूँ ये ईद का दूसरा दिन है। मेरा नाम है ज़ीशान और मैंने बनाया एक छोटे से व्लॉग का प्रोग्राम। आज है हमारे 90 डेज चैलेंज का डे 35 यानी कि 35वां दिन। 35वें दिन सुबह उठकर सबसे पहले खुद तैयार हुआ नमाज के लिए। इसके बाद एहतिशाम को तैयार करवाया। एहतिशाम को तैयार करवाने के बाद अब हमने पीनी थी थोड़ी थोड़ी चाय। वैसे तो मुझे चाय बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, अगर आपको अच्छी लगती है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मेरे पिछले 35 दिन के व्लॉग में अभी तक मैंने एक दफ़ा भी चाय नहीं पी, मगर आज मैंने अपनी रस्म को बरकरार रखना था। चाय पीनी थी, साथ कोई एक कुलचा एक आध बिस्किट खाना था और उसके बाद निकलना था नमाज के लिए। चाय वगैरह पी, चाय पीने के बाद मैंने कहा नमाज के लिए निकलते हैं, क्योंकि नमाज के लिए कहीं देर ना हो जाए। तो हम नमाज के लिए मस्जिद की तरफ रवाना हो गए। एहतिशाम और अबू पहले चले गए थे, मैं अभी निकला। जितने भाई आपको नजर आ रहे हैं सब नमाज के लिए ही जा रहे हैं। हम लोगों ने ईद की नमाज तो जरूर पढ़नी होती है, मस्जिद में बहुत ज्यादा रश होता है। खैर जी, मस्जिद में पहुंचे तो कारी साहब खुतबा कर रहे थे। कारी साहब ने खुतबा खत्म किया, उसके बाद नमाज हुई, नमाज के बाद दुआ हुई, उसके बाद बाहर निकले। जितने भाई हमारे यहाँ पर रहते हैं या जितने भाई हमारे परदेश से आए हैं उन सबसे मुलाकात हुई, गपशप हुई। उसके बाद मैंने कहा अब चलते हैं कब्रिस्तान की तरफ। जितने लोग इस टाइम कब्रों के अंदर दफन हो चुके हैं, हमारे जितने अजीज़ व अकारब हैं, अब उनसे मुलाकात करते हैं। एक दिन ऐसा आना है कि हमने भी वहां पर जाना है, तो हम सब ने वहां की तैयारी भी करनी है। मैं और आजम शाह दोनों थे। अभी पिछले कुछ दिनों पहले आजम शाह के अब्बू का इंतकाल हुआ है, तो आजम शाह भी मेरे साथ थे। हमने जाना था कब्रिस्तान की तरफ। रास्ते में वसीम भाई मिले, इनसे गपशप हुई और फिर हम कब्रिस्तान की तरफ रवाना हो गए। ये वो लोग हैं जो कि हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। यहाँ पर हमने भी जाना है और यहाँ जाने की हमने बहुत सारी तैयारी भी करनी है। कभी ये भी ईदें मनाया करते थे जैसे आज हम मना रहे हैं, और आज ये यहाँ पर पड़े हैं और हम ईदें मना रहे हैं। क्या पता अगले रमज़ान या अगली ईद या अगली बड़ी ईद या ईद उल अदा या ईद उल फितर किसी को हो, किसकी ना हो। खैर जी, दुआ वगैरह करने के बाद अब यहाँ पर बैठे थे तो मुझे वैसे ही रोना आ गया, ये सोच करके क्या पता हमारी कौन सी ईद यहाँ पर गुजरेगी। अभी तो हमारी ईदें घूम फिर कर गुजर रही हैं। खैर जी, उसके बाद घर आया तो नाना बू बैठे हुए थे, मामू बैठे हुए थे, इनके साथ गपशप हुई, चाय वगैरह पी। यहाँ पर भी थोड़ी सी सारम के साथ गपशप लगाई। इसके बाद मैंने दोबारा से अपने घर जाना था, तो मैंने हाथ में बर्फ़ की बोतलें ली। घर पहुंचा तो बच्चों ने ईद की रट लगाई हुई थी, सबको मैंने ईदी पकड़ाई। ईदी पकड़ाने के बाद मैंने कहा हमें तो कोई ईदी देता नहीं है, चलें आप लोग ले। शाम को 500 ईदी की एहतिशाम खुश हो गया। ईदी वगैरह देने के बाद अब था थोड़े टाइम बाद खाने का टाइम आ गया, तो मैंने कहा चलें भैया आप मुझे खाना दे दें, 2-3 दिन हैं, हम डाइट को ज़रा साइड पे रखते हैं और जी भरकर खाते हैं, उसके बाद डाइट स्टार्ट कर लेंगे। उसके बाद मैं बाजार की तरफ रवाना हुआ तो उस्मान भाई मिल गए। यहाँ पर मैंने कहा कि आज एक रेसलिंग डाल लेता हूँ, काफ़ी टाइम से मैंने रेसलिंग नहीं देखी। जो लोग रेसलिंग देखते हैं वो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। यहाँ पर मैंने रेसलिंग डाली। रेसलिंग के बाद मैं घर आया तो फ़ाद और साद दोनों आ गए मुझसे मिलने के लिए ईद। तो मैंने कहा चलें भाई मैं खाना ले आता हूँ, पहले खाना खा लेते हैं। हेर जी, इन्होंने मेरे साथ खाना वगैरह खाया। खाना खाने के बाद इन्होंने कहा कि भाई ज़रा बाजार की तरफ निकलते हैं, कहीं जाकर बैठते हैं, गपशप लगाते हैं। तो हम तीनों दोस्त बाइक पर बैठे और एक हमने कहा किसी पुरसुकून जगह जाकर बैठेंगे और वहाँ गपशप लगाएंगे। इन्होंने कहा पहले हमने स्टिंग पीनी है, तो मैंने कहा चलें भाई ठीक है। हम आ गए चाचा के पास। तो चाचा के पास जो भी आपको स्टिंग मिलती है वो इतनी ठंडी होती है कि बस उसके अंदर एक बर्फ़ नहीं होती, बाकी बिल्कुल एंड लेवल की होती है। यहाँ पर हमने स्टिंग वगैरह पी। इसके बाद हम लोग जाकर एक बड़ी ही पुरसुकून जगह पर बैठ के, अगर आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगा तो व्लॉग को लाइक कर दीजिएगा। बाकी मेरी ईद तो थी बहुत बोर, आपकी ईद कैसी गुजरी है ये भी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।